पर कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू में 2 sin थीटा sin 2 थीटा प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। चलिए हम लोग ये करके देखते हैं। x इक्वल टू में दिया है 2 cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन होगा तो प्लस का साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। बात को समझे ना जी। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंप्लीफाई में आप इसमें कर क्या सकते हैं, dx बाई डी थीटा इक्वल टू में इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन 2 थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस का। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू में साइन सी माइनस साइन डी का आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी माइनस का साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ऐसे होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा cos, इन दोनों का ऐड करेंगे 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब देखो इसमें का 2 जो है, एक ये 2 है और एक इसमें का जो ये 2 लग रहा है, वो दोनों हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे ना मानकर आप इसे मल्टीप्लाई भी करके भी लिख सकते थे, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके ही इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली dx बाई डी थीटा इक्वल टू में, dx बाई डी थीटा इक्वल टू में 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे ले लेते हैं। अब देख सेकेंड वाले को, इसका आप देखते हैं ना y इक्वल टू में जो दिया हुआ है, क्या था y इक्वल टू में 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई में थीटा इक्वल टू 2 साइन का यहाँ हो जाएगा cos और यहाँ साइन का cos और 2 थीटा का 2। चलिए अब देखते हैं dy बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, हो जाएगा cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी फॉर्मूला जानते हैं, cos c माइनस cos d का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2, ये होता है ना जी। इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू में 2 इंटू में 2 साइन c प्लस डी, यानी कि 2 थीटा और 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा साइन d माइनस सी बाई 2 यानी कि थीटा बाई में 2, इक्वेशन सेकेंड अगले स्टेप में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ठीक रहेगा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से, लिखते हैं यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई डी थीटा इक्वल टू में यहाँ 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था ऊपर 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये इससे काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा, यहाँ से आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन बाई कॉस tan हो जाएगा ना, tan 3 थीटा बाई में 2। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन